ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदामात किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, ख़ास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलव्विस थे और ऐसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो इंडिया का टूट अंग नहीं है। अलेजेडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है। यानी कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में करना शुरू हो गए हैं। जो पहले वो हरकतें करते थे, जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद वजीरिस्तान में, फाटा में, वो हरकतें अब वो पंजाब में करने शुरू हुए हैं, सिंध में करने शुरू हुए हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वो ये लोग करते क्या है। इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है, वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं, उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया है वहाँ। नमस्कार दोस्तों, गार्डियन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो पाकिस्तान में लगातार अटैक हो रहे थे और वहाँ के जो आतंकवादी थे उनको मारा जा रहा था, उसने बताया ये रो की साजिश है और ये पाकिस्तान में बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है खबर। तो ये तो मुझे भी नहीं पता भारत की जो रो एजेंसी है इसने इनको पेला है या किसने पेला। आप देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदामात किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, ख़ास तौर पर वो हलाकतें, वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलव्विस थे और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार-बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज़्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा ये बात की, अलेजेडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है। यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है, वो उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं, उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया है वहाँ पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार-बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफ़ी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनायल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं। तो उसके बारे में, यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का हाथ है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलता है, उन्होंने कहा है कि हम इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेंगे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो इंडिया का टूट अंग नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को इंडिया के साथ जम करने के लिए हमें पाकिस्तान पर कोई फौजी कार्रवाई या कोई भी जंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर एक दिन खुद ब खुद इंडिया के साथ जम हो जाएगा। सर, क्या कहना चाहेंगे, कश्मीर को लेकर दिन ब दिन इंडिया की सरकार जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती जा रही है? देखिए, जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, ये बात तो कहना खैर उसका गलत है कि एक दिन खुद ब खुद जम हो जाएंगे। ये तो खैर मुमकिनात में से नहीं है, क्योंकि हम रियलिस्टिक नहीं है, वो कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। हालात के देख के वो ये लग रहा है, लेकिन ये लगना एक अलग चीज़ है। हमारी जो साइकी है, हमारे जो लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है, रिलीजियस अटैचमेंट है, कई जोग्राफिकली हम इसको देखें
सही है, ये मुमकिन ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान है या कश्मीर है उनके लोग अटैच हो जाएंगे। इवन ऐसी सिचुएशन है कि लास्ट 75 सालों से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे गिलगित बल्तिस्तान को आप ले लो, पाकिस्तान के साथ अटैच है, उनको उनके बेसिक राइट्स भी नहीं मिल रहे। उसके बावजूद हम लोग इनके साथ अटैच हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, बल्कि अब तो पूरे मुल्क में करना शुरू हो गए हैं। जो पहले वो हरकतें करते थे जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद वज़ीरिस्तान में, फाटा में, वो हरकतें अब वो पंजाब में करने शुरू हुए हैं, सिंध में करने शुरू हुए हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि वो ये लोग करते क्या हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या जो हमारे सीधे अगर मैं कहूँ तो हमारी जो फौज जो हरकतें कर रही है, जो उनका काम है वो काम वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही। सही है, अब तक अगर हम कोई भी चीज़ को अगर हम देखें 47 को जो पाकिस्तान बना था उसमें से कुछ एरिया कम हुआ होना है, ज़्यादा नहीं हुआ अभी तक। सही है, तो फौज का काम, वाहिद काम क्या था, मुल्क को प्रोटेक्ट करना, उसकी टेरिटरी को बढ़ाना, ये फौज का बेसिक काम होता है। उसके अलावा कोई दूसरा काम इनका बनता ही नहीं है। सही, बाकी का काम बाकी के जो इदारे हैं उनके आता है, वो काम करने में बिल्कुल फौज फेल हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये 100% बात उन्होंने सही की है इस हद तक। सही है। आप बात करें गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में गिलगित बल्तिस्तान के कितने प्रोटेस्ट निकले हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बेजा जो है मदाखलत की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है, हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं मिले। इवन कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं महीना सर्दी में सड़कों पर बैठे रहे हैं अपने राइट्स के लिए। गिलगित बल्तिस्तान कितनी कवरेज है, कितनी मैं कवरेज वहाँ से तो नहीं दे सकती। कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल दिखाओ जो लोग -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -21 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे।